हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडक्राफ्ट चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे पासवर्ड रिसेट करने के लिए एक ऐप है। तो आपको आ जाना है अपने कंट्रोल के अंदर। ठीक है, मैं ना इसी पे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम सेव हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ नीचे, यहाँ पर आप लिख लो। ठीक है, इसका नाम आप चेंज करके कर दो रिसेट पासवर्ड, RESET रिसेट पासवर्ड। ठीक है, और इसको भी आप चेंज कर दो यहाँ से RESET रिसेट पासवर्ड। रिसेट पासवर्ड करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाओ, देन यहाँ पर आप इसको, ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करा दिया हाथ को हाथ ही। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप क्या भेजोगे, एक ईमेल भेजोगे और एक पासवर्ड भेजोगे। दो ही चीज़ आप यहाँ से भेजोगे। तो देन ईमेल और पासवर्ड अगर आपके पास में नहीं है, OTP यहाँ से हटा दो। ईमेल और पासवर्ड अगर आपको नहीं मिलता इस API में, तो देन आप यहाँ से ईमेल एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे ईमेल पासवर्ड तो मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से ना आप एक काम करोगे। ठीक है, आप ज़रा ये वाला कोड यहाँ से हटा दो अभी, है नहीं, ये सारा कोड हटा दो यहाँ से। लेट, अब यहाँ से आप यूज़र फाइंड कर लो। यूज़र अवेट करो यहाँ से, अवेट करो यहाँ से यूज़र मॉडल। ठीक है, डॉट फाइंड वन कर लोगे, फाइंड फाइंड वन कर लोगे किससे, ईमेल पे। ठीक है ना, ईमेल के बेस पे आप यहाँ से यूज़र को फाइंड कर लो। ईमेल ये रही मेरे पास में, और ईमेल जो आपको यहाँ से यूज़र भेजेगा, यानी कि फ्रंट एंड वाला भेजेगा, ये रही ईमेल। ठीक है, इसको यहाँ से आप एक बार लगा दोगे। अब यहाँ से आप देखो, चेक करो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ना इस यहाँ पे एक फैसिलिटी और हम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आपने ना बहुत सारी ऐप्स में देखा होगा, वो लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से आपका जो पुराना जो पासवर्ड है ना, ठीक है ना, वो वाला पासवर्ड न्यू नहीं कराते। वो यहाँ पे एक मैसेज दिखाते हैं कि न्यू पासवर्ड मस्ट बी, यानी कि डिफरेंट देन द लास्ट यूज्ड पासवर्ड। ठीक है ना, जो यानी कि पुराना पासवर्ड है वो आप दोबारा से उस पासवर्ड को नहीं बना सकते। ठीक है, तो देन ये आपने बहुत सारी ऐप्स में देखा होगा, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो ये मुझे याद आ गई, तो देन हम यहाँ पर कर लेंगे। तो देन आपने यहाँ पर जाओ, कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से, कॉन्स्टेंट हैश पासवर्ड करके ना, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था अपना। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये रहा पासवर्ड हैशिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने एक पासवर्ड बनाया था, यहाँ पे आप जाओ। देन आप ना, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ गया मैं, कंट्रोल के अंदर। ठीक है ना, हैश पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आने आने के बाद में आप यहाँ पे रिक्वायर कर लोगे, यहाँ से रिक्वायर, रिक्वायर ये रहा। रिक्वायर के अंदर आप आ जाओ यहाँ से, यानी कि डॉट स्लैश लगाओगे यहाँ से। आप आ गए यहाँ पे यूटिल्स के अंदर, यूटिल्स के अंदर लगाओ स्लैश, ये रहा हैश पासवर्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पे हैश पासवर्ड। अब यहाँ पे आप जो पासवर्ड आपको यहाँ से मिला है ना, पहले तो उस पासवर्ड को आपको हैश करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो DB में जो पासवर्ड सेव है ना, वो हैश पासवर्ड सेव है। ठीक है, तो देन आप पहले यहाँ पे जाओ, आप मैं से अवेट करो यहाँ से, अवेट करो यहाँ पे हैश पासवर्ड। ठीक है ना, आपने यहाँ से हैश पासवर्ड कर दिया। अब यहाँ से जो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपके पास में ये आ गया। ठीक है, आपने इस पासवर्ड को यहाँ से हैश मार दिया। अब हैश तो कर दिया, अब यहाँ पे आप चेक कर लोगे। आप देखो ना, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ से हमने भी क्लास के अंदर एक यूज़ किया था, कंपेयर वाला फंक्शन। ठीक है ना, उसी फंक्शन को मैं ऐसे भी कॉपी कर लेता हूँ, कंपेयर वाला, जहाँ पे हमने कंपेयर कराया था दोनों फंक्शन को। ये रहा, ठीक है, ये रहा पासवर्ड। तो देन दोनों पासवर्ड को ना आप यहाँ से कंपेयर करा दो। ये रहा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से आपने इस पासवर्ड को, यानी कि जो न्यू पासवर्ड है, आपके पास में ओल्ड पासवर्ड है। ठीक है, तो देन आप यहाँ से दोनों पासवर्ड को कंपेयर करा दोगे। अगर वो यहाँ से, यानी कि कंपेयर अगर हो जाते हैं, ठीक है, ये था अपोजिट। अच्छा, वैसे ना आप इसको भी यहाँ से हटा दो, इसकी भी नीड नहीं है अब। ठीक है, अब वो इसके अंदर अपना आप से यहाँ से गया पासवर्ड। ठीक है ना, कंपेयर करा दो आपने यहाँ से इस पासवर्ड को, यहाँ से गए यूज़र पासवर्ड, तो यहाँ पर आ गया पास में इनवैलिड पासवर्ड को हटाकर मैसेज, यहाँ पे आप इसको मैसेज चेंज कर दो। यहाँ पे लिख दोगे आप योर न्यू पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम PREVIOUSLY प्रीवियसली यूज्ड पासवर्ड। ठीक है, यानी कि न्यू जो पासवर्ड है वो आपने पहले यूज़ ना करा हो, इससे पहले वो पासवर्ड ना हो। ठीक है, आपके पास में ये चीज़ भी आ गई। अब इसके बाद देखो, यानी कि आपने यहाँ पे भेज दिया स्टेट कोड 400 भेज दिया इसके अंदर, तो देन वो पुराना पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी आपने चेक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ आप। ठीक है, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद में, ठीक है, अब अपना यूज़र जो यहाँ पे जो यूज़र पासवर्ड है ना, यूज़र पासवर्ड, अब यहाँ पे आप चेंज कराओगे पासवर्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र का जो पासवर्ड है ना, यूज़र जो आप यहाँ पे, ये यूज़र है, यूज़र डॉट पासवर्ड, अब इसको आपको चेंज करना है। तो देन यहाँ पे आप अवेट का यूज़ कर लोगे। अवेट का यूज़ करके, अवेट का यूज़ करा आपने यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे हैश पासवर्ड कराना, तो देन आप यहाँ पे कर लो पासवर्ड ये हैश पासवर्ड ही यूज़ कर लो। चलो यहाँ से हैश पासवर्ड ये रहा, आपने यहाँ से पासवर्ड को हैश करा। हैश करने के बाद में आपने यहाँ से इसके इक्वल डाल दिया। ठीक है ना, अब इक्वल आप यहाँ से डाल दिया, तो देन अवेट करो यहाँ से, अवेट करके यहाँ पे सेव कर दो DB के अंदर।
यानी कि यूज़र 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 डॉट सेव कर दो इस यूज़र को यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे सेव करने के साथ साथ में अब यहाँ पर आप रिटर्न करा दोगे एक सक्सेस का मैसेज। यहाँ पे जाओ, ये रहा एक सक्सेस का मैसेज। देन यहाँ पे आप एक यहाँ पे इसको 201 कर दो, ठीक है। 201 कर दोगे। देन यहाँ पे आप 201 नहीं करो, 2 से ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप भेज दो पासवर्ड CHN चेंज SUCCESSFULL सक्सेसफुली, ठीक है ना। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इसके अंदर एल्स में लगा दो चीज़ें, ये काम वही करेगी। एल्स में आ जाओ, यहाँ पे लगा दो ये चीज़ें, चाहो तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। यानी कि अगर वो पासवर्ड यानी कि पासवर्ड अगर उसका यहाँ पर सेम है, पुराना पासवर्ड, देन वो चीज़ रिटर्न होगी, अदरवाइज़ यहाँ से ये चीज़ रिटर्न होगी। अब इसको ज़रा एक बार चेक करेंगे हम। रीसेट पासवर्ड आपने यहाँ पे कर दिया। देन इसके यहाँ पे ऐप के अंदर आओ, यहाँ पर आप इसका बना लो, यहाँ से रीसेट पासवर्ड, ठीक है। रीसेट पासवर्ड RESET रीसेट पासवर्ड। आप चाहो तो ना यहाँ से इसका पोस्ट को चेंज कर सकते हो, पुट या पेज में, जो भी आप चाहो तो कर सकते हो। देन मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्ट की पे ही रख रहा हूँ इसको, रीसेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ और देन यहाँ पर आप इसको जाओ नोड मून, ठीक है। ये मेरे पास में ऑलरेडी रन है, तो देन आप यहाँ पर जाओ, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद क्या है आपके पास में रीसेट पासवर्ड RESET रीसेट पासवर्ड, ये ना रीसेट पासवर्ड ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा ज़रा साइड कर लो। अब यहाँ पर देखो, मैं इस तरह से इसको नॉर्मली सेंड करता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पर आ गया ईमेल और पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ईमेल तो मैं ऐसे डाल दूंगा। देखो ईमेल तो ये फ्रंट एंड वाला अपना आप से हैंडल करेगा सारी चीज़ें, ठीक है। ईमेल ले लो यहाँ से। ईमेल मेरे पास में क्या है, ईमेल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपके पास में, ये रहा मेरे पास में ईमेल, ठीक है। ईमेल मेरे पास में ये आ गया। अब मैं इसे सेंड करता हूँ फिर से इस चीज़ को। देन ईमेल पासवर्ड, क्योंकि मैंने अभी पासवर्ड नहीं डाला, तो देन पासवर्ड ये डालो यहाँ से। न्यू पासवर्ड मैं डालता हूँ 123 डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं गया, सेव किया, पासवर्ड है चेंज सक्सेसफुली, ठीक है ना। पासवर्ड मेरे पास में चेंज हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से इसी पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ से आ जाओ लॉगिन के अंदर 1 2। अब मैं पुराना पासवर्ड मेरे पास में ये रहा, इसके साथ अगर मैं लॉगिन करता हूँ, इनवैलिड पासवर्ड आ गया। अब मैं ऐसा डालता हूँ 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 करता हूँ। अब मैं ऐसा देखो लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है। यहाँ पे दोबारा देखता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास में पासवर्ड क्या है 1 1 2 3। तो ये दोनों स्टेप तो यूज़र के तुम्हारे पास से हाइड रहेंगे, इस एपीआई से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। बस वो आपने पहले यूज़र को चेक कर लिया कि यूज़र जेन्युइन है या फिर नहीं, इन दोनों एपीआई से। बाद में वो इस वाली स्क्रीन पर जाएगा जहाँ पर वो रीसेट पासवर्ड करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 4 करता हूँ यहाँ से, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आ जाओ, अब मैं 3 के साथ करता हूँ, यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड आ गया। यहाँ पे 4 करता हूँ, देन अब मेरा यहाँ पे ये सक्सेसफुली लॉगिन मेरे पास में हो जाएगा, क्योंकि मेरा पासवर्ड यहाँ से चेंज हो चुका है, ठीक है। 4 आ गया मेरे पास में। अगर यहाँ पे 5 6 करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मेरा 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है। अब मैं लॉगिन करता हूँ इसके साथ में। अच्छा, ये मेरे पास में इनवैलिड आ गया, पहले मुझे यहाँ पे 5 6 करना पड़ेगा, 5 6, ठीक है। मेरा नया पासवर्ड ये रहा, और मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं लॉगिन किया, नया पासवर्ड मेरा ये बन गया, ठीक है। अगर ईमेल अगर आपके पास में इनवैलिड मतलब गलत वगैरह है, तो देन इस तरह से देन यहाँ पर सर्वर एरर आ गया, ठीक है। यानी कि ईमेल तो ये ऑलवेज सही भेजेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये हैंडल नहीं करा यूज़र, ठीक है। मतलब कि देखो ईमेल तो, क्योंकि यूज़र जो है वो ईमेल क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड वाला क्या काम करेगा, वो ईमेल लेगा नहीं यूज़र से, वो खाली आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर पास कर देगा ईमेल। जब वो यहाँ से ईमेल लेगा ना, तो यही ईमेल को यहाँ पर पास कर देगा। तो ईमेल हमने पहले इसको वेरीफाई करा दिया, ठीक है। ये आप कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, बट कोई नीड नहीं है इस चीज़ की, तो एक्स्ट्रा कोड मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ से नया पास क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ से मेरे पास में ये रहा। यहाँ से आप क्या बोलते हैं, फॉरगेट पासवर्ड पे ओटीपी भेजोगे, यहाँ से आप वेरीफाई करोगे। उस वेरीफाई करने के बाद में आप इस वाली स्क्रीन पर जाओगे, जहाँ पर आप देखो, ये देखो, हाँ ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा मस्ट भी क्या बोलते हैं, पुराने वाले से अलग हो ये पासवर्ड। देखो अब ये मेरा पासवर्ड ना यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या, यहाँ पे देखो, अगर मैं ना यहाँ पे जाता हूँ, नया पासवर्ड मेरे पास में, अच्छा मैंने 1 2 3 यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ मैं। देखो इस चीज़ को सही से देखो, 1 2 3 मैंने न्यू पासवर्ड बनाया अपना, ये मेरा न्यू पासवर्ड बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 2 3 से 1 2 3 6 से करता हूँ लॉगिन, पहले इनवैलिड आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जाओ, 1 2 3 किया मैंने, लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ, 1 2 3 करता हूँ फिर से चेंज मेरे पास में, ठीक है। कहेंगे मेरे पास में, ये आ जाओ 1 2 3 से ही मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ पासवर्ड, ठीक है ना। रीसेट पासवर्ड करता हूँ अपना, सेंड करा। अब मेरा आ गया देखो न्यू पासवर्ड, ये वाला मैसेज, जो कि बहुत ज़्यादा ऐप्स वाले यूज़ करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ही कमाल का, आप कंफ्यूज ना हो इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही चेक कर लिया, ठीक है।
तो देन आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखना, बहुत अच्छे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ये कॉमा यानी कि पासवर्ड मैच नहीं है। तो देन ये हमने कहाँ पर यूज़ किया था, यहाँ पर यूज़ किया था। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इस फंक्शन को हमने यूज़ किया था लॉगिन के टाइम पे, यानी कि लॉगिन के टाइम पे ही क्या यहाँ पर देखो ये हमने, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रीजन था कि जो पासवर्ड अगर मैच नहीं करता तो देन यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे हमने क्या किया, अगर पासवर्ड मैच करता है, पासवर्ड अगर मैच करता है तो देन हमें 400 एरर भेजना है। यानी कि 400 एरर इसलिए भेजना कि भाई आपका पुराना पासवर्ड जो है, वो नया पासवर्ड जो है पुराने से अलग होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख ली होगी। तो उम्मीद करता हूँ ना ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने के साथ साथ में हमारी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की सारी पे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे जाओ आप, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, वेरीफाई ओटीपी भी हो गया, लॉगिन भी हो गया, फॉरगेट भी कर सकता है वो सारी के सारी, और ये फॉरगेट पासवर्ड ओटीपी भी हो गया यहाँ से वेरीफाई, जब हमने फॉरगेट पासवर्ड का ओटीपी वेरीफाई कराया था, और रीसेट भी हो गया। और यूज़र डिटेल भी आप यहाँ से जाओ देखो क्या मेरे पास में नया, अच्छा यूज़र डिटेल तो हमारे पास में ये है, लॉगिन हमारे पास में ये हो गया। अगर जो यूज़र डिटेल आपको चाहिए यहाँ पे जाओ, ये रहा टोकन, ठीक है, यहाँ पे पेश करो टोकन को, ये आ गया मेरे पास में यूज़र की डिटेल। तो सारी सारी चीज़ें तो वैसे चल रही है, ठीक है। इन चीज़ों को हम यहाँ पे सेव कर देता हूँ एक बार ज़रा। ये कौन सा फॉरगेट पासवर्ड, तो देन इसको एपीआई को यहाँ पे सेव कर लो अपने, ठीक है, जो भी आपका कलेक्शन है सेव हो गई, ठीक है। देन इसके साथ साथ में ये भी चीज़ यहाँ से सेव कर दो, मेरे पास में वेरीफाई का, ठीक है, यहाँ पे जाओ, इसको भी आप यहाँ से सेव मार दो। देन और जी यार आपका इसमें रीसेट का, इसको भी यहाँ से आप जाओ, देन यहाँ से इसको भी चेंज कर दो, ठीक है, रीसेट वाला। रीसेट भी आपके पास में हो चुका है। यूज़र डीएल का सारी चीज़ें आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 एपीआई हमारी बन चुकी है। यहाँ पर भी आप देख लो 3 ये रही, 3 दूनी 6 और 1 7 एपीआई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऑथेंटिकेशन की सारी एपीआई हमारी फिनिश हो चुकी है, सारे के सारे डेटा सब एपीआई का इसी तरह से चीज़ें रहती है, बस थोड़ी कम बढ़ती चीज़ें हो जाती है, ईमेल हो गई, देन वहाँ पे एक दो चीज़ें और ऐड कम बढ़ती हो जाती है, देन वो सारी चीज़ें आप कर ही लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना। अब हम चल लेंगे अपनी टूडो ऐप अंदर, जहाँ पे हम टूडोस वगैरह क्रिएट करेंगे, पेजिनेशन का यूज़ करेंगे, बहुत तरह तरह की सारी एपीआई हम वहाँ पर क्रिएट करेंगे अपनी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन आपके पास में है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हो।